अपना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। लेकिन पिछले क्लास में कहना भूल गए थे, वो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, वो सूफीज़्म एक संत थे, सूफ़ी संत, जो आकर इंडिया आकर अपना जो कुटिया बनाए थे, कॉटेज, वो अजमेर में बनाए थे और अजमेर में ही उनके डेथ हुआ। और उनके डेथ के उनका जहाँ मृत्यु हुआ था उसके बाद जो दफनाया गया उस जगह पे अभी दरगाह अजमेर शरीफ है, उसी जगह पे बना हुआ है। और आज हम चर्चा करेंगे स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के विषय में, क्योंकि मोहम्मद गौरी तक हम चर्चा कर चुके हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तक हो गया था। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कार्यभार मिला था इंडिया का, उसने इंडिया में अपना गुलाम वंश स्थापना किया। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, फाउंडर हो गया गुलाम वंश का। गुलाम वंश के कब से कब तक चला था, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये था शासनकाल कितने दिनों के लिए, तो 1206 ईस्वी से 1210 साल 10 तक था, मतलब 4 साल ये रहे। और फिर देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैपिटल जो है वो लाहौर शिफ्ट कर लिया। और ये पहला मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम वंश था जो भारत में पहला मुस्लिम वंश का स्थापना हुआ था, ये गुलाम वंश के द्वारा। अब इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये एक बार में लाख लाख जो कॉइन था, जो सिक्का था, वो दान में दे दिया करता था। इसकी वजह से इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल ये अपने आप को सिपाह सोलार भी कहता था, क्योंकि ये सेनापति था मोहम्मद गौरी का, तो इसलिए यह खुद से टाइटल एक दिया, जिसका जो जाना जाता है सिपाह सलार के नाम से, जिसका अर्थ होता है सेनापति। अब ये इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम हुआ करता था, जो इसका बाद में जाकर दामाद भी बना, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गवर्नर ऑफ बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है, उसका कार्यभार सौंपा गया था, बदायूं का। अब जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि पील बख्श मतलब ये हाथी का बहुत दान करते थे, इसलिए इसको पील बख्श भी कहा गया। अब कुतुबुद्दीन के द्वारा ही कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। अब 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो भी कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो बनाया गया था, मस्जिद, वो भी कुतुबुद्दीन के द्वारा ही किया गया था। अब 1210 ईस्वी में क्या हुआ था फिर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गेम खेल रहा था, एक हॉर्स पोलो, जिसको चौगान के खेल भी कहते हैं। तो उस समय घोड़ा से गिरकर इसका मृत्यु हो गया। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह 8 महीना तक ही शासन कर सका, वो सत्ता पे रह सका। उसके बाद क्या हुआ, तो एक 1211 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ जुद के नाम से जाना जाता है। तो वो आराम शाह और इल्तुतमिश के द्वारा हुआ। तो इल्तुतमिश को का ये सोच था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सत्ता था, तो इल्तुतमिश भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, तो ये इसे सत्ता मिलना चाहिए था। तो इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा जो आराम शाह था, उसको मारकर इल्तुतमिश अपना सत्ता पर बैठा। फिर इल्तुतमिश का जो सत्ता था वो राज किया था 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। अब ये इल्तुतमिश शम्सवंशी था, शम्स वंश से बिलोंग करता था, और एक्चुअल जो स्थापना हुआ था दिल्ली सल्तनत का, वो इसके द्वारा ही हुआ था, इल्तुतमिश के द्वारा ही हुआ था। और पहला सुल्तान था भारत का, ये पहला सुल्तान बना भारत का। 1215 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ, जिसको तीसरा युद्ध मतलब तीसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ, तीसरा तराइन का युद्ध हुआ। और इससे पहले जो 2 तराइन का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और उसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में जो लड़ा गया था, उसमें ये मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था पृथ्वीराज चौहान से। और 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो उसको
ये बैटल ऑफ तनाइन सेकेंड के नाम से जाना जाता था। और ये जो है वो तीसरा बैटल ऑफ तनाइन कहा गया, तीसरा तनाइन का युद्ध। और ये यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। यल्दौज कौन था? तो यल्दौज मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था। तो उसके और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया, लेकिन यल्दौज को हार का सामना करना पड़ा। और फिर 1221 ईस्वी में क्या हुआ, तो चंगेज़ खां भी इंडिया आया था। चंगेज़ खां इंडिया इसलिए आया था क्योंकि उसे एक शख्स को मारना था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी को क्यों मारना चाहते थे चंगेज़ खां? तो चंगेज़ खां का जो यंगर ब्रदर था, एक छोटा भाई, उसको ये मार दिया था, जिसके वजह से बदला लेने के लिए ये इंडिया आया था। अब जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश के यहाँ भी जाता है, लेकिन इसको शरण नहीं दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। अब सिल्वर कॉइन का इल्तुतमिश ने एक चलाया था, तो उसे टंका और टका कहा जाता है। तो मतलब जलालुद्दीन को मारकर फिर ये वापस चले गए चंगेज़ खां। और इल्तुतमिश जो सिल्वर कॉइन चलाया था, चांदी का सिक्का, उसको टका या टंका कहा गया। और कॉपर का, तांबा का जो सिक्का चला गया था, वो जीतल के नाम से जाना गया। ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय पर्शियन कर दिया गया, फारसी। और ये स्टार्टेड तुर्कान ए चलगानी, मतलब दल चलीसा का शुरुआत किया इन्होंने, ये इल्तुतमिश ने। तो 40 ये गुलाम को मिलाकर दल चलीसा बना था। 40 गुलाम को मिलाकर दल चलीसा को बनाया गया, जिसको फिर तुर्कान ए चलगानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता था। फिर इसने इक्ता प्रथा का भी स्थापना ये की है। टैक्स कलेक्टर, जिसको इक्तेदार कहा जाता था, ये टैक्स कलेक्ट करना इसका काम था, और ये प्रोसेस को इक्तेदारी कहा जाता था। फिर 1229 ईस्वी में क्या हुआ, तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको कंप्लीट करवाए। पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया कुतुब मीनार का 1229 ईस्वी में, जो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। अब इल्तुतमिश का 4 बेटा और 1 बेटी हुआ करता था, लेकिन ये सत्ता जो है वो बेटी को ही देना चाहते थे, क्योंकि बेटा वो कमज़ोर थे और एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। वो जानता था ये इल्तुतमिश। अब ये शिफ्ट किया था कैपिटल को, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिए थे। अब इल्तुतमिश का एक गुलाम भी हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। याकूत खान ये जब घोड़ा पर बैठता था इल्तुतमिश, तो उसको अपने हाथों पे एक पैर रखवा कर तक उस पर चढ़ने में मदद करता था, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी किया करता था यही चीज़। तो अब जो ये लाहौर ले आए, तो जब इनका मृत्यु हुआ 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का, तो इसका टॉम भी क्या है, इल्तुतमिश का टॉम भी दिल्ली में ही है। अब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह उसका पहला बड़ा बेटा का नाम था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह 1236 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के बाद सत्ता पे बैठा, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं रह पाया, और उसको रज़िया सुल्तान हटाकर और खुद 1237 ईस्वी में बैठी सत्ते पे। तो फिर ये रज़िया सुल्तान जो थी, वे पहला और आखिरी फीमेल रूलर थी जो दिल्ली की सुल्तान बनी थी, और दिल्ली पे शासन चलाई थी, मतलब शासक बनी थी। अब ये जब सुल्तान बनी 1237 ईस्वी में, तो ये कैपिटल तो दिल्ली था ही, क्योंकि वो शिफ्ट कर लिए थे लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश। अब ऐतगीन को इन्होंने जो इक़्तेदार बनाया, वो बदायूं का इक़्तेदार बना दिया ऐतगीन को। और अल्तुनिया एक था शख्स जिसका जो मतलब ये रज़िया सुल्तान से लव करता था, बचपन से ही लव करता था वो अल्तुनिया रज़िया सुल्तान से। अब इक़्तेदार इसको बना दिया गया भटिंडा पंजाब का। तब फिर बाद में क्या हुआ, तो इल्तुतमिश का जो स्लेव था वो याकूत खान, जो उसको घोड़ा चढ़ाने में मदद करता था, उससे याकूत खान से रज़िया सुल्तान फिर बाद में प्रेम करने लगी, जिसके वजह से अल्तुनिया बहुत गुस्सा गया और मतलब एक विद्रोह कर दिया कि, और पंजाब को जो है वो अपना स्वतंत्र साबित कर दिया दिल्ली सल्तनत से। तब जाकर ये जो विद्रोह को दबाने के लिए अल्तुनिया के द्वारा जो विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए फिर याकूत खान और रज़िया सुल्तान दोनों गए यहाँ पंजाब, और वहाँ विद्रोह को दबाने में
प्रयास करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो अल्तुनिया ने याकूत खान को मार दिया और रज़िया सुल्तान को फिर बना लिया, मतलब रज़िया सुल्तान को बंधक बना लिया। अब बंधक बनाकर उसको जेल में डाल दिया गया। तब उसके पास दो ऑप्शन दिया गया रज़िया सुल्तान को कि या तो आप हमसे मैरिज कर लो, नहीं तो फिर दिल्ली का जो सल्तनत है वो हमको दे दो। तो फिर रज़िया सुल्तान ने उससे मैरिज कर लिया, अल्तुनिया से। अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान दोनों मैरिज कर लिए। और 1240 ईस्वी में जब दिल्ली वापस आ रहे थे, तो इसकी भनक बलराम शाह, जो रज़िया सुल्तान का भाई था, छोटा भाई, उसको पता लग गया। और जब ये कैथाल हरियाणा में रात में रुके रहने के लिए, तो दल चलीसा को भेजकर बलराम शाह ने इसको मरवा दिए, दोनों को, जो अल्तुनिया था और जो रज़िया सुल्तान थी, दोनों को मरवा दिया गया। और इसलिए इस दोनों का जो टॉम्ब है वो हरियाणा में है अभी। अब बहराम शाह का जो सत्ता था वो 40 से 42 तक ही चला, 1240 से 1242 तक, और 2 साल चला। फिर बहराम शाह ने एक नया नायाब ए मुमल्लाकात शुरू किया। नायाब ए मुमल्लाकात एक नया पोस्ट था। तो नायाब ए मुमल्लाकात मतलब जो 40 दल था, 40 दल चलीसा, 40 गुलाम का, उसका एक हेड बनाया गया, वही नया पोस्ट बनाया गया। तो जिसका हेड जो बनाया गया वो एतिगीन को बनाया गया, और नायाब ए मुमलाकात के नाम से जाना गया वो पोस्ट। तो ये नया पोस्ट बनाया गया बहराम शाह के द्वारा। अब 1241 ईस्वी में क्या हुआ, तो पहले बार मंगोलियन ने अटैक किया था। 1241 ईस्वी में मंगोलियन ने पहले बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था। 1242 ईस्वी में क्या हुआ, तो मसूद शाह इसका भतीजा था बहराम शाह का, तो बहराम शाह को मार दिया और खुद अपना सत्ता पे बैठ गया। 1242 से 1246 तक मसूद शाह सत्ता पे बने रहा। तो अपने चाचा को मसूद शाह मारकर, बहराम शाह को मारकर, फिर 1242 ईस्वी में सत्ता पे बैठा था। तब जाके फिर मसूद शाह 4 साल ही रहा, क्योंकि वो दल चलीसा में जो था एक बलबन नाम का गुलाम भी था। तो दल चलीसा में जो बलबन था वो अपना षड्यंत्र के द्वारा फिर मसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सत्ता पे बैठाया। तो नसीरुद्दीन महमूद कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद भी इसी का भाई था, मतलब ये इल्तुतमिश जो था उसका ग्रैंड सन था ये नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद अपना टोपी सील करके और किताब लिखता था, एक कुरान, और उस दोनों बेचा करता था मार्केट में। और बाद बाकी जितना भी सत्ता था, जो भी शासन चलाता था, वो सब इसके द्वारा ही चलाया जाता था, बलबन के द्वारा ही। और बलबन ने ना सिर्फ उसको सुल्तान बनाया, बल्कि अपना दामाद भी बना लिया। और उसके बाद इसको एक टाइटल भी दिया, जिसका नाम दिया गया उलूग खान एक टाइटल के नाम से। फिर इनको बलबन के द्वारा दिया गया उलूग खान का टाइटल। फिर बलबन के विषय में देखेंगे तो 1265 ईस्वी के बाद क्या हुआ, तो बलबन ने खुद सत्ता हासिल किया, क्योंकि 1265 से पहले भी 20 साल का जो सत्ता था उसमें बलबन ही राज किया था। और बलबन जब अपना सत्ता में आया तो भी 20 साल राज किया, मतलब 40 साल इसने राज्य किया था। फिर गियासुद्दीन बलबन के नाम से ये प्रसिद्ध था, और इसका एक्चुअल नेम जो था, वास्तविक नाम, वो बहाउद्दीन था। और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसका नाम था जिले इलाही। जिले इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड, गॉड की प्रतिबिंब, छाया। तो और ये दल चलीसा जो 40 लोगों का गुलाम का ग्रुप था, ये इसको एबॉलिश कर दिए, हटा दिए, ख़त्म कर दिए, सबको मरवा दिए 40 लोगों को। तो उसके एवज में, मतलब जब 40 लोगों को मरवा दिया गया, वो दल चलीसा ख़त्म करवा दिया गया, तो फिर लोग विरोध करने लगे। तब ये पॉलिसी लाए आयरन और ब्लड का, जो भी उसका विरोध करता था उसको मार दिया जाता था। तो फिर ये एक इंटेलिजेंस का भी स्टार्ट किए थे, गुप्तचर रखते थे। तो ये गुप्तचर का प्रथा यहीं से शुरू हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भी है। और फिर
सजदा पीबोस भी स्टार्ट था। सजदा पीबोस क्या होता है? तो सजदा मतलब झुकना, अगर सामने आया उसके तो बलबन के आगे जाने से पहले झुककर फिर पीबोस मतलब उसके पैर को चूमना रहता था, ये पीबोस कहलाया। तो ये प्रथा उसने शुरू किया। फिर नया फेस्टिवल भी एक शुरू किया जिसका नाम था नवरोज़। वो पर्शियन नया साल होता है जो 21 मार्च को अभी आने वाला है। 21 मार्च को मनाया जाता है। तो अभी भी मनाया जाता है वो पर्शियन न्यू ईयर। और फिर 1287 ईस्वी में क्या हुआ, तो सेकेंड बार जो अटैक हुआ था मंगोलाइट का, वो दिल्ली सल्तनत पे दोबारा अटैक किया। लेकिन उस अटैक में शहजादा मोहम्मद जो थे बलबन का पुत्र, वो मर गया। तो उसका जो मौत हो गया, ये बलबन सह नहीं पाया और डिप्रेशन में आकर उसका बलबन का भी मृत्यु हो गया। तो 1287 ईस्वी में बलबन का मृत्यु हो गया। और बलबन का फिर टॉम्ब कहाँ है, तो दिल्ली में ही, क्योंकि कैपिटल दिल्ली था तो फिर दिल्ली में ही बलबन का टॉम्ब भी है। अब देखेंगे कि कै काक्यूबाद जो था, एक काक्यूबाद के नाम से जाना जाता था ये। तो इसका जो नाम था, एक मिनट, कायकुआबाद। इसको 1287 से 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। ये कौन था कायकुआबाद? तो ये ग्रैंड सन था बलबन का, पोता हुआ करता था, ये पोता था जिसने 3 साल मात्र सत्ता पे बैठा रहा। अब ये बहुत कमज़ोर था और अयोग्य शासक था। और ये जब शासनकाल में आए तब इक़्तिदार पंजाब का इसको मलिक फ़िरोज़ को नियुक्त किया। मलिक फ़िरोज़ ने ही अपना विद्रोह एक करके फिर नया रूलर को लाया सत्ता में, जिसको जाना गया कायमर्स के नाम से। कायमर्स कौन था? तो कायमर्स 1290 ईस्वी में आया। ये इसको हाफ एडल्ट कह सकते हैं, बहुत कम उम्र का था, चाइल्ड ही था एक तरह से। तो इसको फिर मारकर मलिक फ़िरोज़ ने इसे मार दिया, क्योंकि मलिक फ़िरोज़ इसका बॉडीगार्ड हुआ करता था। फिर मलिक फ़िरोज़ ने कैमोर्स को मारकर अपना एक खिलजी वंश नया स्थापना किया, क्योंकि मलिक फ़िरोज़ का ही नाम है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने एक नया वंश स्थापना किया जिसको नाम दिया खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।